महाराज बोलो मंत्रीवर। क्या विश्वामित्र मुनि आए और तुम उन्हें द्वार पर ही रोक दिए? उन्हें आदर पूर्वक राज दरबार में लेकर के आओ। मुनिवर के चरणों में राजन का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो। मुनिवर आसन ग्रहण करें। बताएं मुनिवर, आपका क्या सेवा सत्कार करूं? कैसे आगमन हुआ मेरे इस राज्य दरबार में? हे राजन, हम आपसे सेवा सत्कार के लिए नहीं आए हैं। बताएं मुनिवर, किस कार्य हेतु आपका आगमन हुआ? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है रात्रि का बात? नहीं मुनिवर, स्मरण कराएं। तुम जब रात्रि में निद्रावस्था में थे, तभी मैं तुमसे स्वप्न में पूरे राज्य तुम्हारे मांग लिए हैं दान में। ऐसी बात है मुनिवर, तो मैं आज तक अपने जो भी वचन देता हूँ उसे पूर्ण करते आया हूँ। इसलिए मैं अगर स्वप्न में ही सही आपको अपना साम्राज्य दान में दे चुका हूँ, तो मैं अपना यह पूरा साम्राज्य राजपाट आपको सौंपता हूँ। हे मुकुट, अगर मैंने सत्य वचन से अपना राज्यपाट संभाला है, तो आज अपने सत्य वचन को पालन करने हेतु मैं आपको मुनिवर के चरणों में समर्पण करता हूँ। राजन, तुम तो अपने राजपाट को पूरा मुझे सौंप दिए, लेकिन एक ऋषि मुनिवर का आज्ञा होता है कि तुम जिस शिष्य को मतलब राज्य में आए, वो अपना दान दक्षिणा देना चाहिए उसे। मंत्रीवर, राजकोष से धन लाकर मुनिवर को दक्षिणा में दे दो। ठहरो राजन, ये तो मेरा ही हो गया है सब, तुम तो अलग से दे सकते हो। माफी चाहता हूँ मुनिवर, अब यह साम्राज्य आपका हो गया, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो अब मुझे 1 माह की टाइम चाहिए, समय दीजिए मुनिवर, जिससे मैं काम करके आपका दक्षिणा पूरा कर पाऊँ। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। पुत्र रोहितास, तारामती, अब हमें यह राजमहल को छोड़कर यहाँ से चलना होगा। मत जाइए, मत जाइए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब से इस अयोध्या नगरी की आपका राजा मुनिवर विश्वामित्र है। अब हम नहीं रहे, हमें यहाँ से जाना ही होगा। आप लोग अपने राजा मुनिवर विश्वामित्र की सेवा कीजिए और उनकी बातों को पालन कीजिए। सेठ जी नमस्कार। बोलिए, कैसे आना हुआ? हमें पता चला कि आपके यहाँ काम की जरूरत है। हाँ, मेरे यहाँ काम की जरूरत तो है। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने पत्नी को आपके पास बेचने आया हूँ। क्या कहा आपने? मेरी पत्नी मुझे बहुत ही डांटेगी। नहीं सेठ जी, मैं बहुत लाचार और मजबूर हूँ। मेरी पत्नी को अपने यहाँ काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, मैं इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर रख लेता हूँ। ठीक है। पुत्र, अब तुमको अपने माता के साथ रहना होगा और अपने माता का ख्याल रखना।
तारामती रोहितास का हो सके तो ख्याल रखना। तुम जाओ बाग से फूल लेकर आओ। क्या हुआ? काट लिया माँ, मुझे किसी ने काट लिया। रोहितास, तुम्हें क्या हुआ? रोहितास, रोहितास आंखें खोलो। रोहितास, तुम्हें क्या हुआ? तुम ही तो मेरे एक जीने के सहारे थे रोहितास। तुम ऐसा नहीं हो सकते हो रोहितास। उठो रोहितास। स्वामी, आपका पुत्र रोहितास अब नहीं रहा स्वामी। कौन हो तुम? मेरा पुत्र? मेरा तो अब कोई नहीं रहा। आपका पुत्र स्वामी, अग्नि दीजिए इसे। विकास, ये कैसे हुआ तारा? बाग में गया था फूल तोड़ने तो इसे कुछ काट लिया। मैं यहाँ डोम के उसका नौकर बन के यहाँ काम करता हूँ। उसके लिए तुम्हें अग्नि के बदले मुझे कुछ धन देना होगा। जो आज्ञा स्वामी। ठहरो तारामती, ठहरो। मुनिवर चरणों में हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार। यशस्वी हो। मुनिवर, आप यहाँ कैसे? तुम अपने परीक्षा में सफल रहे। तुम्हारी सत्यवादिता का परिचय मैं देखा। तुम अपनी राजपाट अपने आप से सौंप लो। तुम्हारा पुत्र भी जीवित हो जाएगा। प्रणाम मुनिवर। जय हिंद, जय भारत।